अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारी एक्सरसाइज 4.4 चल रही है और उसमें भी एचसीएफ का डिवीजन मेथड चल रहा है। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 7 और 8 एचसीएफ डिवीजन मेथड के लास्ट दो क्वेश्चन रह गए थे, वो इसको वाइंड अप करेंगे। तो ये दोनों ही थोड़े लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन हैं, तो इनको आए थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्हें। तो देखें जी, ये दो पोलिनोमियल्स दी गई हैं आपको। पहली है 24x4 - 2x³ - 60x² - 32x, और इसमें आए 18x⁴ - 6x³ - 39x² एंड माइनस का 18x। अगर आप गौर से देखें दोनों पोलिनोमियल्स के अंदर, अगर हम स्टार्ट के अंदर ही देख लें तो इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही हो आप ज़रूर कॉमन लें। जैसा कि हमारे पास इस पहली पोलिनोमियल में देखें 24, 2, 60, 32, ये सब के सब 2 के टेबल पर डिवाइड हो सकते हैं। नंबर 1 एंड नंबर 2 x यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। मैंने आपको पहले लेक्चर्स के अंदर बताया हुआ है कि हमेशा लीस्ट पावर कॉमन ली जाती है। तो हम क्या करेंगे, पहले 2x को ले लेंगे कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 24 है तो 12 बचेगा, x की 4 थी, x की 3 रह जाएगी, माइनस 2x³ है, 2 बाहर निकल गया, x की 3 थी तो क्या रहा, x का स्क्वायर, माइनस 60, 30 होता है 2 पर डिवाइड होने से, और x बचेगा। और माइनस का 32 है, ये माइनस का 16 रह जाएगा, x बाहर चला गया। और इसी तरह 18, 6, 39 एंड 18, इन सब को 3 डिवाइड कर सकता है। तो हमने क्या कॉमन ले लेना है, 3, और फर्दर x की पावर 4, 3, 2, 1, सबसे लेस पावर है x की तो 1 है तो 1 लिख लेंगे। तो 18 था, 3 डिवाइड करेगा तो 3 6 18, x का क्यूब, माइनस 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2, x पावर 3 थी, एक बाहर चली गई तो पीछे 2 बची। 39 को डिवाइड करें 3 से तो 39 होता है, और x आ गया, माइनस 18 का 6 रह जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास बेसिकली इससे फ़ायदा क्या हुआ कि हम जब कॉमन ले लेते हैं इसको इधर ही, तो हमारे पास ये वैल्यू छोटी हो जाएगी। डिवीजन मेथड से हमारा एचसीएफ जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, अब वो है, अब फिर से हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज़ जो बन गई हैं, अब एक ये बन गई है और एक ये बन गई है। अब इसको देखना है, हम अपने पुराने उसी मेथड को फॉलो करेंगे कि इसमें हायर पावर कौन सी है। यहाँ भी x की पावर 3 है, इसकी भी पावर 3 है। तो फिर अगला स्टेप क्या होता है कि हम उनके कोफिशिएंट्स को चेक करते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 12 है, तो डेफिनेटली ये कोफिशिएंट बड़ा है, तो इसको हमने अंदर रखना है और इसको बाहर ले लेना है। तो ये 6x³ - 2x² - 13x - 6, इससे डिवाइड करना है हमने 12x² - x² - 30x एंड -16। ठीक हो गया। अब देखें जी, हमारे पास पावर 3 है, ऑलरेडी हमारे पास पावर 3 मौजूद है, हमें पावर में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस कोफिशिएंट को ख़त्म करना है। 12 है और ये 6 है, 6 2 का क्या होता है, 12 होता है, और x का क्यूब आ जाएगा। जब 2 6x³ से मल्टीप्लाई होगा, इसको इससे 2 6 12 x³ एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 4 x², जब 2 से मल्टीप्लाई होगा x का स्क्वायर ही रहेगा, माइनस, अच्छा 13 2 26 x आ जाएगा, माइनस 2 6 12। फिर अगला स्टेप क्या होता है, नीचे वालों के साइन चेंज किए जाते हैं, तो ये प्लस का और माइनस का कैंसिल, +4 - 1, तो प्लस का 3 बचा, x का स्क्वायर, प्लस 26x - 30, तो 30 में से 26 गए तो माइनस का 4x बचेगा, प्लस 12 - 16 तो माइनस का 4। अब अगले स्टेप पर जाने से पहले आपने पहले पावर को कंपेयर करना है। पावर यहाँ 2 रह गई है, यहाँ जबकि 3 है, तो लेस पावर हो गई है ये वाली, तो हम इसी को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। अब हम इसमें चेक करेंगे कॉमन, ये 3 है, ये 4 है, ये 4 है, तो हमें पता है 3 4 को कैंसिल नहीं कर सकता, और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन में है नहीं। अब ये डिवाइज़र बन जाएगा और डिवाइड करेगा इसको। ठीक है, अब हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। फर्दर हमने ये डिवाइड करना है 3x² - 4x - 4 से किसको, 6x³ - 2x² - 13x - 6। ठीक हो गया। अब देखें जी, ये भी पावर 3 है, जबकि हमारे पास कितनी पावर अवेलेबल है, पावर 2 मौजूद है, तो एक पावर चाहिए x³ बनाने के लिए। ठीक है, x² है, एक x ये हो गया, x² और x का क्यूब बन जाएगा। फर्दर देखें, यहाँ हमारे पास 3 है, कोफिशिएंट इसका 6 है, तो 3 को 6 बनाने के लिए कितना चाहिए, 3 2 6 होता है, तो 3 2 6 x² जब x से मल्टीप्लाई होगा x का क्यूब, -4 2 8 x
स्क्वायर बन जाएगा, -8 4 टू द 8, साथ में x है तो x आ जाएगा। तो अब ये साइन जब चेंज होंगे ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस का कैंसिल, 6 और 6 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का 8 -2 प्लस का 6x स्क्वायर बचा, प्लस 8x -13x, तो माइनस का 5x एंड -6 नीचे उतर आया। अब देखें हमारे पास कितनी पावर रह गई है, पावर 2, जबकि ये पावर कितनी है, पावर 2। अभी भी हम इसको इससे डिवाइड कर सकते हैं जी। तो ये प्लस है तो ऊपर प्लस लगा देंगे, 6x स्क्वायर है, जबकि हमारे पास कितना है, 3 है, 3 टू द 6 होता है, और x स्क्वायर है, ये भी x स्क्वायर है, तो हमें कोई x लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 टू द 6x स्क्वायर -4 टू द 8x -4 टू द 8। अब देखें जी इनके साइन चेंज करने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, +8 -5 तो प्लस का 3x बचा, प्लस का 8 माइनस का 6 तो प्लस का 2 बचा। अब देखें ये रिमाइंडर में हमारे पास पावर कितनी रह गई है, 1, और इसमें रिमाइंडर में पावर कितनी है, 2। तो अब इसको डिवाइज़र बना देंगे और डिवाइड करेंगे इससे, तो ये बन जाएगा 3x + 2 डिवाइड करेगा किसको, 3x का स्क्वायर -4x -4, ठीक हो गया। अब देखें अंदर कितनी पावर मौजूद है, 2, बाहर कितनी मौजूद है, 1, तो एक ही पावर चाहिए आपको। और क्या चाहिए, 3 इसका कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी है हमारे पास, हमें यहाँ और कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x का स्क्वायर, प्लस 2 जब मल्टीप्लाई होगा x से तो क्या आएगा, 2x आएगा, नीचे वालों के साइन चेंज होंगे, ये कैंसिल हो गया, +3 और -3, -2 -4 कितना हुआ, माइनस का 6x -4, इसके नीचे क्योंकि कोई भी चीज़ नहीं थी ये ऐसे का वैसे आ जाएगा। अब देखें अभी भी ये पावर कितनी है, 1, और बाहर भी कितनी पावर है, 1, तो इसी से डिवाइड करेंगे, ये माइनस रिमाइंडर बच रहा है तो माइनस लगा देंगे, 3x से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखें x तो हमारे पास है, पावर इक्वल है, हमें कोफिशिएंट को इक्वल करना है, 3 है ये 6 है, 3 को 6 बनाने के लिए 2 चाहिए, 3 टू द 6x बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4। तो जब इनके साइन चेंज करेंगे ये सारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर -6 नीचे +6, ऊपर -4 +4, ये क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0। तो हमारा HCF में क्या आंसर आया, हमारा HCF बनेगा जी इसके आंसर में x -2 नहीं, मैं भी गलती कर रहा हूँ, आपने ये आंसर लिखना है जिसने उसका काम पूरा किया है, कंप्लीट कर दिया है, 3x + 2, ये हमारा आंसर है, ठीक है जी। तो चलते हैं हम इस मेथड के लास्ट क्वेश्चन की जानिब, क्वेश्चन नंबर 8, और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है इसके अंदर। बस वैल्यूज़ का ही फ़र्क होगा और तो बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही होगा, या आप देख सकते हैं कि पावर्स का ही फ़र्क होता है, बाकी मेथड एक ही चल रहा है। जब अगर आप एक दफ़ा एक मेथड को फॉलो कर लेते हैं, और ये मुझे जो इस मैथमेटिक्स के अंदर जो सबसे अच्छी बात लगती है वो यही है कि अगर आपने एक मेथड अच्छे से कर लिया है, ठीक है, उसको अच्छे से सही मैंने में समझ लिया है, उस मेथड का कोई क्वेश्चन चाहे आपने कभी देखा तक नहीं है, अगर आपको मेथड पर ग्रिप है, आप मेथड अप्लाई कर दें, इंशाल्लाह 100% आपको आंसर मिलेगा, और ज़रूर मिलेगा और सही मिलेगा। आप सिर्फ मेथड को फॉलो करें, क्वेश्चन को फॉलो ना करें। क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, एग्जामिनर भी चेंज कर सकता है, बोर्ड के पेपर में भी चेंज हो सकता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो लास्ट क्वेश्चन है HCF डिवीजन मेथड के अंदर, ये है जी 2x की पावर 3, क्वेश्चन नंबर 8, 2x की 3 + 6x स्क्वायर + x + 3, और सेकंड है 3x की 3 + 9x स्क्वायर -2x -6, और तीसरी वैल्यू है x³ + 3x स्क्वायर + 2x + 6। लें जी, अब ये वाहिद क्वेश्चन है HCF डिवीजन मेथड का जिसमें 3 वैल्यूज़ आपको गिवन है, ये पहली, यहाँ तक ये दूसरी और ये तीसरी। अब सबसे पहले हम अपने गिवन क्वेश्चन के अंदर अपनी कोई 2 वैल्यूज़ को फिक्स कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम पहली 2 वैल्यूज़ को देख लेते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कोई चीज़ कॉमन तो नहीं है, हम पहली वैल्यू के अंदर देखेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, ना ही सेकंड वैल्यू के अंदर कुछ कॉमन है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर ओनली एक ऐसी कंडीशन थी कि पूरी की पूरी इक्वेशन में वो चीज़ मौजूद थी, जैसा कि हमने एक जगह देखा 2x था और एक जगह देखा 3x था। तो अब हम क्या करेंगे,
अपने मेथड को अप्लाई करेंगे। नंबर 1 मैंने आपको क्या सिखाया था, अब दोनों जो वैल्यूज़ आप सेलेक्ट करके खड़े हैं उनकी पावर्स को मेजर करेंगे। इसकी हाईएस्ट पावर 3 है और इसकी भी पावर 3 है, ठीक है, पावर में कोई इशू नहीं है। अब हम कहाँ देखेंगे इनके कोफिशिएंट को, यहाँ हमारे पास 2 है जबकि यहाँ हमारे पास क्या मौजूद है 3, तो कोफिशिएंट 3 ग्रेटर होता है तो उसको अंदर रखेंगे, ये डिवाइजर बन जाएगा 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। इससे डिवाइड करेंगे हम किसको भला, 3x³ प्लस 9x² माइनस 2x माइनस 6 को, ठीक है। तो अब देखें ये 3 है ये 2 है। सबसे पहले सॉरी हम पावर को कंपेयर करें, ये भी पावर 3 है ये भी पावर 3 है, तो पावर में हमें कोई इशू नहीं है। हमारा इशू आ रहा है कोफिशिएंट के अंदर, ये 2 है जबकि ये 3 है। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि अगर 2 के टेबल में देखें 3 तो आ ही नहीं सकता, तो फिर हम 3 का टेबल स्टार्ट कर देंगे और माइंड में रखेंगे 2 के टेबल को कि जहाँ पर ये कॉमन बनते हो। आप जनरल ईजी मेथड तो ये आप इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दें, तो 90% केस में यही होना है कि 2 अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें 6 बन जाएगा, और इस 6 2 के टेबल में होता है तो डेफिनेटली आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 से, ठीक हो गया। तो 3 to the 6x³ सॉरी पूरी इक्वेशन को 2 से आप मैंने मल्टीप्लाई कर देना है, 6x³ प्लस 2 9 the 18x² माइनस 2 to the 4x माइनस 12। अब देखें जी, अब हमारे पास क्या मौजूद है 6x³, अब इसको 6 बनाना है जबकि ये हमारे पास 2 मौजूद है, तो हमने क्या लगा देना है, 3 चाहिए हमें, 2 3 the 6 x³ एज इट इज़ आ जाएगा। अच्छा प्लस 6 3 the 18 x² जब इससे मल्टीप्लाई होगा x² ही रहेगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई x 3x प्लस 3 3 the 9। अब नीचे वालों को आपने साइन चेंज कर देना है, जिससे क्या होगा, प्लस का 6x³ माइनस का कैंसल, माइनस 18x² प्लस 18x² ये भी कैंसल, माइनस 3 माइनस 4 माइनस का 7x माइनस 9 माइनस 12 ये कितना बन जाएगा, माइनस का 21। इन दोनों में मैंने देखे आप ये पावर 1 रह गई है जबकि हमारे पास पावर 3 मौजूद है। तो अब इसमें कॉमन चेक करेंगे, कॉमन है जी इसमें माइनस का 7। मैंने आपको कहा था कि अगर आपकी पहली टर्म नेगेटिव बन रही है तो आपने नेगेटिव लाजमन कॉमन ले लेना है, ताकि वो जो है ना आपको जो मैंने मेथड सिखाया हुआ है कि जब आप फर्दर डिवाइड कर एक स्टेप डिवाइड कर चुके होते हैं और इसके अंदर फिर एक और डिवीजन लगा रहे होते हैं, तो रिमाइंडर का साइन देखकर ऊपर साइन लगा देते हैं। हम नीचे प्लस है तो प्लस लगा देते हैं, माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। तो -7 ही ओनली इसमें कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा x, ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, 7 3 the 21। तो x प्लस 3 से डिवाइड करेंगे आप इस वैल्यू को, तो x प्लस 3 जी अब हमारा ये डिवाइज़र है किसका, 2x³ 2x³ प्लस 6x² प्लस x प्लस 3। अब देखें जी ये 2 है कोफिशिएंट, पहले वेरिएबल को देखते हैं, यहाँ x 1 है यहाँ पावर 3 है, तो 1 को 3 बनाने के लिए कितनी चाहिए, पावर 2 चाहिए। इसका कोफिशिएंट 2 है इसका 1 है तो हमें 2 भी साथ चाहिए, 2x³ बन जाएगा। जब प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस का 6x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। इनको साइन चेंज करें, ये प्लस माइनस कैंसल, ये भी प्लस माइनस कैंसल, तो पीछे क्या बचा, प्लस का x प्लस का 3। अब देखें जैसे ही इसका रिमाइंडर प्लस है तो ऊपर प्लस लगा देंगे, क्योंकि अभी पावर सेम है, सेम पावर भी चल जाएगा। अगर ये पावर कम हो गई तो हम इसको अंदर रखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, इसके ज़रिए डिवाइड करेंगे। तो ये देखें जी x चाहिए, x पड़ा है तो हम क्या लगाएंगे, कोफिशिएंट भी इक्वल है तो ओनली 1 लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई x आ जाएगा प्लस 3 1 the 3। अब देखें जी अब जब इसका साइन चेंज करेंगे तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, सारा खत्म हो गया, प्लस x माइनस x प्लस 3, रिमाइंडर ये खत्म। पहले क्या होता था कि हमारे पास ओनली 2 वैल्यूज होती थी, जब हमारे पास रिमाइंडर 0 हो जाता था हम कह देते कि ये HCF है। अब हम इसको HCF नहीं मान सकते, फिलहाल हम ये चेक करेंगे कि क्या ये वैल्यू इसको डिवाइड कर सकती है, जो हमने तीसरी वैल्यू को लेफ्ट किया था या छोड़ दिया था। अगर इसने इसको डिवाइड कर दिया फिर तो ये हमारा पक्का पक्का है हीरो, और अगर ये इसको डिवाइड नहीं करेगा तो इसके साथ भी वही हशर होगा जो इसके साथ हुआ था कि वो अंदर जाकर हम इसको जेल में डाल देंगे, ठीक है। अब देखें जी जो पहले हम इससे डिवाइड करेंगे x प्लस 3 से, किसको भला, x³ जो हमने थर्ड वैल्यू छोड़ दी थी उसको, 3x² प्लस 2x प्लस 6।
अब देखें एक्स क्यूब है, बाहर कितनी एक्स हैं 1, तो हमें 3 पूरे करने के लिए कितने चाहिए 2 चाहिए। तो एक्स जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा एक्स क्यूब, कोफिशिएंट भी सेम हो गया है, कोई कोफिशिएंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 3 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो साथ में 3x स्क्वायर। साइन चेंज करें ज़रा, प्लस माइनस सारे ही कैंसल, नीचे क्या आया 2x प्लस 6। अब देखें कितनी पावर है 1, बाहर कितनी पावर है 1, ठीक है ओके। हम इसी से काम चला लेंगे। रिमाइंडर में क्योंकि प्लस है ऊपर आपने प्लस लगा देना है, अगर माइनस हो तो आपने ऊपर माइनस लगा देना होता है। अब इसका कोफिशिएंट है 2 जबकि इसका कोफिशिएंट है 1, तो 2 चाहिए और x मौजूद है, हमें कोई x नहीं चाहिए। 2 मल्टीप्लाई x 2x प्लस 3 टू द 6। तो ज़रा इनको साइन चेंज करें, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर क्या आया 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो हमारा HCF क्या बना, HCF बना जी x प्लस 3, ये हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है HCF डिवीजन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह LCM को स्टार्ट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।